startups, entrepreneurship, starting your own new business. Join me every week as we dive into stories, topics, and advices from the top founders, innovators, the crazy ones, the misfits, the troublemakers. Every Saturday at 4 p.m. I'll see you there. इस ई कॉमर्स की एवेन्यू का आपको ख्याल कहाँ से आया? लोगों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग इस वजह से नहीं आती। वो कहते हैं यार मोबाइल कवर बेचने हैं, ये चीज़ बेचोगे तुम। इस वजह से मेरे अंदर ना पहले से ये था कि यार कोई भी बिजनेस छोटा बड़ा नहीं है, इससे पैसे कमाए जा सकते हैं। 60 मिलियन जो बच गए उनको कैसे हम बताएं कि इन्वॉल्विंग टेक्नोलॉजी इन योर बिजनेस, ईदर यूर इन एग्रीकल्चर, ईदर यूर इन सर्विसेज, यूजिंग द टेक्नोलॉजी एवेन्यू, आपके ख्याल से कितना पोटेंशियल है? दूसरा, हम इसको किस तरह कैपिटलाइज कर सकते हैं? बेसिक इन्फॉर्मेशन उनके पास है कि ऑनलाइन पैसे बनते हैं। जो ज़्यादा फोकस मेरे ख्याल से करना चाहिए वो ये है कि हम लोगों को ये बताएं इस फील्ड में, जैसे एआई फील्ड को कैसे हम इससे पैसे कैसे कमा सकते हैं। अब एक पाकिस्तानी जो कि एक किसी भी जगह बैठा हुआ है, उसके पास इंटरनेट की एक्सेस है, वो उन 20 मुल्कों में अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, और वो सारे मुल्क ऑब्वियसली पाकिस्तानी हैं तो वो डिफरेंट करेंसी के हैं। या तो दरहम होगा यूएई में, यूएसए के अंदर यूएस डॉलर में, यूरो में, पाउंड में, तो उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान में कितना बड़ा आएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साद अल्लाहवाला है एंड वी आर बैक विद अनदर अमेजिंग गेस्ट who is doing a lot in Karachi, even though he's not from Karachi. Today we have Usman bhai with us, Usman Akhtar. Thank you so much for joining. Thank you, thank you so much. Also thank you for joining on such a brief notice, क्योंकि कल ही हम मिले और आज आपने हमें ज्वाइन कर लिया. Usman bhai, you're doing so much in the e-commerce space and you're one of the top pioneers in this industry. इस सब को शुरू करने से पहले I want to know more about your journey. Where did you start? Where did you study? Where are you from? बेसिकली तो मैं फैसलाबाद सिटी से हूँ, वहीं से था मेरी फैमिली वहाँ पे, लेकिन फॉर द स्टडी मैं फिर लाहौर आ गया। तो मैंने यूनिवर्सिटी जो है वो मेरी लाहौर से थी। तो मेरी कोशिश थी वो ये थी कि मैं जो अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस है वो मैं ख़ुद दे दिया करूँ। मैंने एक ये ऐसे छोटा सा गोल रखा, तो वो मैं करते उसके लिए भी मैं यूनिवर्सिटी के दौरान ही मैं बिजनेस कर रहा था। लाहौर में आप कौन सी यूनिवर्सिटी में थे? मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में था। वो एक था जो एक मैं समझता हूँ कि मेरा एक डिसीजन था जिसने एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन मेरे लिए बन गया कि यार यूनिवर्सिटी के दौरान ही मैंने कहा बिजनेस करते हैं, छोटे छोटे बिजनेस के अंदर उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ गया मेरा। कुछ छोटे छोटे बिजनेस करने शुरू कर दिए मैंने, कभी कोई ऑनलाइन बिजनेस कर लिया, कभी छोटा सा सॉफ्टवेयर हाउस बना लिया। तो मतलब इस तरह के यूनिवर्सिटी में, क्योंकि मेरी बिजनेस में डिग्री थी तो वो उस वाले से असाइनमेंट्स भी मिलती थी, प्रोजेक्ट्स भी मिलते थे, तो फिर कोशिश होती थी कि इसको ज़रा मैं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट कर लूँ। तो वो एक शौक़ था। तो वो करते करते हुआ ये कि मैं यूनिवर्सिटी के दौरान ही मैं ई कॉमर्स में आ गया। मतलब मुझे पता चला कि ई कॉमर्स की दुनिया है, यहाँ पे कुछ चीज़ें बिकती हैं, तो इसमें आ गया। इसको मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया, छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर लिया पाकिस्तान के अंदर ही। तो उसके बाद फिर देन क्या बिजनेस था वो? थोड़ा वो जो बिजनेस था वो बहुत छोटा सा था। वो था मोबाइल कवर्स का। मोबाइल कवर्स ऑनलाइन, हाँ, आपकी वेबसाइट थी या वेबसाइट पेज थी, था? पेज थे, बना लिया, पेज बना लिया, वेबसाइट बना ली। तो इवन ना मुझे वेबसाइट बनानी नहीं आती थी तब ना, तो मैंने सोचा यार किसी को हायर करता हूँ। तो टाइम था, मतलब इतना बहुत ज़्यादा बिजी नहीं था, तो मैंने वेबसाइट बनाने का कोर्स भी कर लिया। ओहो, कि वेबसाइट बनाते कैसे हैं। तो मैंने शाम में ना उसकी क्लासेस ले ली। तो कि यार वेबसाइट वैसे ही बस था कि खुद ही बनाऊंगा, मतलब क्या ज़रूरत है कि ताकि काम आ जाएगी स्किल कल को। तो फिर मैंने वो एक कोर्स कर लिया, तकरीबन 4 माह का या 6 माह का था। तो मैंने वेबसाइट ही खुद बनाना सीख ली। प्रॉपर कोडिंग तो नहीं मुझे आती, लेकिन ये कि वो थोड़ी बहुत एडिटिंग वगैरह मैं कर लेता हूँ जब टाइम हो। तो उससे वेबसाइट खुद बना ली मैंने। अपने जितने ब्रांड्स बनाता गया मैं छोटे छोटे, तो वेबसाइट में खुद ही बना लेता था। और बनाना, फेसबुक पेज बनाना, फिर देन उस पे ऐड कैसे लगानी ये समझ नहीं आती थी कि एड्स कैसे लगाई तो जाती हैं। व्हेन इज दिस, लाइक कितने साल पहले की बात ये है? 2013 की बात है ये। तो उस वक़्त मुझे पता नहीं था कि एड्स लगती कैसे हैं, क्या होता है। तो फिर ऑनलाइन ही देखना, ऑनलाइन कोई वीडियोस भी नहीं थी ख़ास, पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं था। तो किसी बाहर को देखना, कभी फेसबुक के ब्लूप्रिंट्स होते थे तब उन्होंने नए लॉन्च किए, वो देखने, किसी भी तरीके से ऑनलाइन डाटा लेना और स्टार्ट किया।
तो देन आई हैव स्टार्टेड हियर। मैंने ये सोचा, मैंने उसके बाद ये देखा, मेरा दिमाग इतना काम किया कि यार जब मैं फेसबुक पे ऐड चलाता हूँ तो मैं पाकिस्तानी को चीज़ बेचता हूँ, तो मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ कि मैं बाहर बेच लूँ, मैं उस मुल्क में बेच लूँ। जो वो मुल्क तो सारे लिस्ट करता है ना, फेसबुक बताता है, ऐसा ही है। बेशक इंडिया में ऐड चला लो वो पूरी लिस्ट देता है। तो मेरे दिमाग ने काम किया यार ये वहाँ भी तो बिक सकता है ये। तो फिर मैंने सोचा अच्छा ऐसे मुल्क में बेचते हैं जहाँ पे ना हमारी लैंग्वेज बोली जाए, मतलब उर्दू जैसी हिंदी वाली लैंग्वेज बोली जाए। तो मेरा तो मैंने सोचा यार इसमें तो इंडिया ही है वहाँ बेचा जा सकता है। मैंने कहा यार नहीं, इंडिया में तो बड़े मसले हैं ना वो पेमेंट्स वगैरह के गेट पे। तो मैंने सोचा ऐसा कि क्या किया जाए। तो तब मैंने जो थोड़ी रिसर्च की तो मुझे पता चला कि नेपाल ऐसा मुल्क है जहाँ पे हिंदी बोली जाती है। मतलब मेरा दिमाग इतना काम कर रहा था, मुझे नहीं पता था कि मैं इंग्लिश कंट्री में भी जा सकता हूँ। तो मैंने वहाँ पे नेपाल में शुरू कर दिया। आई गॉट अमेजिंग रिजल्ट्स, मुझे बहुत अच्छा उधर क्या लगा। बेच रहे थे? यही मोबाइल कवर्स वहाँ बेचने शुरू कर अच्छा। दिए। हाँ, और बेचते कैसे थे? बेचते फेसबुक के ऊपर एडवर्टाइज करते थे। नहीं मतलब उनको तक पहुंचते कैसे थे वो चीजें? वो यहाँ से कोरियर करते थे, पाकिस्तान से कोरियर करते थे, यहाँ से कोरियर जाता है। तो तब मुझे पता ही नहीं था जाता है तब, लेकिन जाता है, मुझे पता चल गया ये जाता है कोरियर में। पैक करता था उसको, तो पैक करने के बाद कैप्सूल में शिपमेंट बनाता था, वहाँ भेजता था। तो वहाँ से कुछ कोरियर कहता था ये डिलीवर कर दो, वो डिलीवर कर देता था। बेहतरीन। तो मैंने इस तरीके से वो बेचना शुरू किया, तो मुझे बड़े अमेजिंग रिजल्ट्स आए। तो फिर मैंने बाद में समझा नहीं यार अगर लैंग्वेज ना भी हो तब भी बेचा जा सकता है, क्योंकि वो नेपाली बोलते थे, हिंदी नहीं बोलते थे, नेपाली बोलते थे। हिंदी उनको थोड़ी थोड़ी समझ आती थी। तो फिर मैंने श्रीलंका टारगेट किया, बांग्लादेश टारगेट किया, यूएई मैंने किया, जॉर्डन किया, कीनिया किया। फिर मैंने कोई कंट्री जिसमें मैं बेच सकता हूँ मैंने चीज़ें बेची। फिर मैंने स्टार्ट किया अपना बेचना, कोशिश की जो कमाता था मैंने उसी को उस पर लगाना, उसी को बिजनेस को मतलब स्टैंड करने की मैंने कोशिश की। तो फिर मुझे अमेज़ोन का मिला कि यार अब मुझे ऐसी मार्केट में जाना है जहाँ पे मुझे ज़्यादा ऑर्डर्स आए, मतलब मुझे जहाँ पे ज़्यादा ऑडियंस है। अभी तक आप अपने ई-कॉमर्स स्टोर चला रहे थे? हाँ, ई-कॉमर्स स्टोर चला था मैं। तो मुझे पता चला कि अमेज़ोन दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, तो यहाँ जाया जा सकता है। तो मुझे ये पता चला कि अमेज़ोन तो उस लिस्ट में नहीं है, कि वो पाकिस्तान जो है ना उस लिस्ट में नहीं है, अप्रूवल लिस्ट में नहीं है। तो मैंने क्या किया, पहला अकाउंट मैंने खुद बनाया था, तो मैंने अप्लाई किया अमेज़ोन के ऊपर। तो अमेज़ोन पे जब मैंने अप्लाई किया तो मैंने एक यूके की कंपनी बना के देन अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद अमेज़ोन का रिस्पांस आया कि जी आपका उन्होंने मुझे ना पॉजिटिव रिस्पांस दिया कि यस हम जो है ना आपको अकाउंट, क्योंकि मेरे पास प्रोडक्ट्स थी, मेरे पास लिस्ट थी, मेरे पास वो ईमेल थी, डोमेन थी। तो मैंने अप्लाई किया, मैं खैर है पाकिस्तान बंद भी है तो कोई मसला नहीं। तो उन्होंने मेरा अकाउंट अप्रूव कर दिया। इट वाज मतलब वो ऐसे ही था कि क्यों बन गया ये, मतलब उनकी लिस्ट में नहीं है पाकिस्तान। तो देन आई स्टार्टेड इन अमेज़ोन। मैंने उस पर स्टार्ट किया, करते करते फिर मैंने उसको एक्सपैंड करने की कोशिश की। उस वक्त पाकिस्तान में अमेज़ोन की अवेयरनेस नहीं थी, पता नहीं था। फिर आहिस्ता आहिस्ता अमेज़ोन की अवेयरनेस आना शुरू हो गई, लेकिन मैं जो है वो उसी मॉडल पे था। मैं वहीं से चीज़ें खरीदना, वहीं बेचना, वहीं लेना, वहीं बेचना, करते करते फिर मैंने अमेज़ोन के मैंने सब कंट्रीज़ को एक्सप्लोर किया। अमेज़ोन पे जो बात की जाती है आपको पता है, ज़्यादा यूएसए या यूके की बात की जाती है। तो मैंने अमेज़ोन की उन सब कंट्रीज़ को एक्सप्लोर किया जहाँ पर अमेज़ोन अवेलेबल था। तो वो फिर करते करते फिर अमेज़ोन का जर्नी, फिर उसके बाद ये हमारा लर्निंग साइड आ गई, क्योंकि लोगों को पता चला कि ये कुछ कर रहा है, अमेज़ोन पे कुछ हो रहा है या ई कॉमर्स कर रहा है, तो हमें भी सिखा दो, हमें भी सिखा दो। तो फिर मैंने 1-2 लेक्चर्स दिए ऑनलाइन ही। तो उन्होंने कहा आप व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप बना दें। तो ये कब तक की बात हो गई? ये वाला जो लर्निंग स्टार्ट किया मैंने, ये तो मैंने किया है 2021 में, 2021 में। तो मुझे तब मुझे कहा गया कि ये आप सिखाएं। तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि पाकिस्तान के अंदर जो इसकी लोग काम करना चाह रहे हैं अमेज़ोन के ऊपर, ई कॉमर्स का काम करना चाह रहे हैं, बट वो प्रॉपर वो सही डायरेक्शन में नहीं है। मतलब मैं ये समझता था कि उनको अगर सही डायरेक्शन में बता दूं शायद उनमें से कुछ कामयाब हो जाए। तो मैंने क्या किया कि मैंने फ्री कोर्स रिकॉर्ड किया, फ्री में। मैंने कहा यार मेरे पास टाइम नहीं है आपके सामने खपूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं फ्री में रिकॉर्ड कर दूंगा, आ जाना सीख लेना। तो मैंने वो फ्री में ना, मैंने ऑनलाइन आता था, मैं लाइव आता था, मैंने फ्री में आके मैंने लेक्चर्स देना शुरू कर दिए। तो मेरे को टोटल 8-10 लेक्चर थे, वो 8-10 लेक्चर ने धमाका कर दिया।
वो लोग कहते हैं कि ये बंदा कौन है ये। तो उसके बाद में तो मेरी टीम ने ये डिसाइड किया कि हमें लर्निंग में आना चाहिए, हमें सिखाना चाहिए, क्योंकि लोग चाह रहे हैं फिजिकल क्लासेस हों, लोग चाह रहे हैं कि हमें सिखाएं। तो वो जो फ्री कोर्स था मेरा, वो इतना पावरफुल था कि वो इसमें इतनी नॉलेज था कि लोग हैरान हो गए कि ये तो अगर हमने पेड कोर्स लिया उसमें भी ये पता नहीं था। तो उसमें से लोग, उस फ्री कोर्स की वजह से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदली। बहुत सारे लोगों ने उसकी वजह से जो है ना अपना मतलब जर्नी स्टार्ट किया, बहुत बिजनेस शुरू किया, बहुत सारे लोग कामयाब हुए। अभी तक लोगों के अप्रिसिएशन आती है। तो फिर हम लोगों ने इसके कैंपस बना दिए, फिर आगे आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते तो फिर अब यहाँ पे। बेहतरीन। अच्छा, एक चीज़ जो आपने बहुत लाइटली बता दी, जो बहुत स्ट्रॉन्ग मायने रखती है, कि आपने कहा मैंने खुद ही बस फीस पे करनी थी तो मैंने बिज़नेस किया, और मैंने ये किया वो किया, फिर ये वाला बिज़नेस चल गया तो उसको एक्सपैंड किया, कहाँ अच्छा और मुल्कों में एक्सपैंड किया, ये सोचा कि जी हम कहीं नेपाल तक में भी बेच सकते हैं। जो क्रिटिकल थिंकिंग है, ये आपके ख्याल से आपके अंदर कहाँ से आई कि इंस्टेड ऑफ, अब टिपिकली अगर कोई बंदा कहता है कि मैंने अपनी फ़ीस पे करनी है तो वो कहता है ट्यूशन दे देता हूँ मैं, या चलो हफीज़ सेंटर से लेके केसेस भी भेज देते हैं, मगर दराज से भेज देते हैं। दराज चले, इट वाज अ वेरी न्यू मार्केट बैक इन 2012 एंड 13। तो उन एवेन्यू, इस ई कॉमर्स की एवेन्यू का आपको ख्याल कहाँ से आया? ये मेरे छोटे भाई ने मुझे बताया। ही वाज इन, आई थिंक वो उस वक्त से स्कूल में था। उसने मुझे कहा कि ऐसा बिजनेस है, ऑनलाइन चलता है, तो ये किया जा सकता है। मैं उस वक्त, अपने वाले साहब ने मुझे एक कंपनी बना के दी थी छोटी सी केमिकल्स की, मैं वो चला रहा था। तो मैं उस पर बिजनेस में ऑलरेडी कर रहा था। मतलब ये फैसलाबाद के अंदर? नहीं, मैं लाहौर में था, लाहौर में आ चुका था। तो मुझे उन्होंने एक कंपनी दी थी, वो उस कंपनी के कुछ केमिकल्स थे, वो बेचते थे। तो मैं वो कंपनी में मैंने कुछ क्लाइंट्स लगाए हुए थे, तो मैं उनको वो सप्लाई करता था, छोटा सा था उसमें। तो लेकिन वो कंट्रोल ऑब्वियसली हमारी मास्टर कंपनी के पास था। तो मैंने सोचा कि इसके अलावा मैं कुछ ऐसा कर लूँ जिससे मुझे बिजनेस में मतलब मैं स्टार्ट कर सकूँ। तो मुझे ये बताया गया, मैंने कहा यार इससे काम होगा। तो मैंने वो जो फीस का जो टारगेट किया मैंने तब किया। मैंने कहा चलो फिर ये करते हैं। भाई को मैंने साथ में लाया था, भाई मेरे साथ थे। तो फिर हमने किया उसमें थोड़ा सा मतलब बिजनेस स्टार्ट भाई किया। आपसे कितना छोटा है? मेरे ख्याल से मेरे 3 ब्रदर्स। तो जो मिड वाले हैं वो भी हमारे साथ हैं। सबसे छोटे जिसने ये आइडिया दिया था वो सबसे छोटे हैं। मेरे ख्याल से मेरे से 8 साल छोटे होंगे वो। नहीं, उस वक्त क्या उम्र थी कि आपको? उस वक्त मेरे ख्याल से उसकी उम्र होगी कोई 16 साल होगी या 15 उसने कहा कि साल। जी स्कूल में थे e-commerce यार, आई डोंट नो कि एग्जैक्ट एज क्या बनती है। तो मेरे ख्याल से वो कोई 14-15 साल होगी मेरे ख्याल से, जब उसने मुझे ये कहा। तो अभी भी जो हमारे जो अभी भी वो हमारी कंपनी में टेक्निकल डायरेक्टर हैं, वो सामने नहीं आते। तो अभी भी जो उनकी जो रिसर्च है वो सिर्फ रिसर्च कर रहे होते हैं। तो उनकी टेक्निक्स, उनकी चीज़ें मतलब दे आर अमेजिंग। मतलब मैं ये समझता हूँ कि शायद पाकिस्तान में अभी उस लेवल की रिसर्च ई कॉमर्स के ऊपर, अमेजोन के ऊपर, वॉलमार्ट के ऊपर शायद किसी और बंदे की नहीं है। मैं बहुत से लोगों को मिलता हूँ, मैं ये नहीं कहता मेरा भाई है, लेकिन जो ब्रैकले की जो बैकबोन के अंदर जो हम लोग जो चीज़ें पढ़ाते हैं, जो उसकी रिसर्च आती है वो उधर से आती है, उस डिपार्टमेंट से आती है। और वो उसमें काफ़ी मतलब एक पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। कुछ ऐसे ही। किसी चीज़ में कुछ टेक्निकल स्ट्रांग होता है, कुछ हाँ, मैनेजरियल स्ट्रांग होता है, कुछ कोलैबोरेशन में स्ट्रांग होता है। तो मेरे ख्याल से वो टेक्निकली स्ट्रांग। ऑफ कोर्स। और तो अच्छा, मेरे पास तो कोई डिग्री नहीं है, तो ओ लेवल्स की डिग्री भी नहीं। तो आई डिड अ प्रोग्राम इन MIT, और वहाँ पे बूट कैम्प था, सब कुछ था, मगर उधर भी यही चीज़ दिखाई थी कि कोई भी बंदा अच्छा पूरा सेल्समैन नहीं होगा। कोई, हाँ, एक सेल्समैन होगा, एक आपका हैकर होगा, एक कुछ होगा, एक हैचर होगा, और उस 4 लोगों को मिल के बिल्कुल कोई एक एम्पायर और बिजनेस खड़ा होता ऐसी है। ऐसी। एंड दैट्स, वी सी दैट इन योर सिचुएशन। हर एक के सिचुएशन में थोड़ा सा सिनेरियो फ़र्क होता है, मगर बैक पे चाहे उसका भाई ना हो तो कोई पार्टनर होता है, पार्टनर ना हो तो कोई दोस्त होता है जो कुछ पुश कर देता है। ऑब्वियसली वो पुश करने में होता है। हम लोग 3 ब्रदर्स हैं, तो मैं मतलब लीड करता हूँ, बाकी दोनों चीज़ें का मतलब एक हमारी कंपनी को मैनेज कर रहे होते हैं और एक टेक्निकल साइड देखते होते हैं। तो मतलब हम इसी के से बाकी पूरी कंपनी चल रही है। तो आप आए ई कॉमर्स में, मगर आपने मेरा उसी सवाल का जवाब नहीं दिया कि ये वाला जो क्रिटिकल थिंकिंग वाला जो एस्पेक्ट है, ये एक इंसान के अंदर कैसे आता है?
कि या तो उसकी नर्चरिंग के अंदर होता है या उसकी सराउंडिंग उसको देती है, उसका भाई उसको देता है कि हमारा जो एक आप एक आई वुडंट से कि एक टॉप ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी में थे, एक अच्छी यूनिवर्सिटी में थे, बट हमारा कोई लम्स का ग्रेजुएट भी होता है, उसके अंदर भी ये चीज़ नहीं आती कि जी मैं अपना बिजनेस करके या अपनी में कोई सर्विसेज प्रोवाइड करके, आपने कहा मैं सॉफ्टवेयर हाउस खोल लिया, सॉफ्टवेयर को दे के सही मास लेवल पे जा सकता हूँ या मैं कोई इससे बढ़ के भी कुछ कर सकता हूँ। जो लकीर के फ़कीर होते हैं उससे हट के उनको कैसे क्रिटिकल थिंकिंग कहाँ से आती है, मुझे सवाल सारा ही है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरे जो वाले साहब की जो लाइफ है ना वो मेरे सामने बिल्कुल क्लियर है। मतलब मैं सबसे बड़ा हूँ भाइयों में, तो मैंने ये देखा कि वाले साहब ने बहुत बिजनेसेस किए। तो उन्होंने क्या किया, कभी कोई बिजनेस किया उसको बंद किया, नहीं चला, फिर नया बिजनेस, फिर नया बिजनेस। उन्होंने इतना हौसला था उनमें कि उन्होंने चेंजेस बहुत ज़्यादा बिजनेस, मतलब और ये नहीं कि एक ही फील्ड में बिजनेस किया, डिफरेंट फील्ड्स में बिजनेस किया उन्होंने। तो एट द एंड उन्होंने समझा कि शायद केमिकल्स की फील्ड बेहतर है, तो वो अब केमिकल की ही वो चला रहे हैं। तो इस वजह से ना मेरे अंदर मतलब ये था कि यार बिजनेस की, मतलब कोई भी बिजनेस को मैं छोटा नहीं समझता था, किसी भी बिजनेस को। तो मतलब कि यार ये किया जा सकता है। अब होता क्या है, लोगों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग इस वजह से नहीं आती, वो कहते हैं यार मोबाइल कवर बेचने हैं, ये चीज़ बेचोगे तुम, तो ये मैं क्यों बेचूं, मैं कोई और चीज़ लगाऊं, मैं कोई फैक्ट्री बनी हुई हो, कोई मशीन चल रही हो तो मैं ज़्यादा खुश हूँगा। हालांकि तो वो नुकसान ज़्यादा देती है। हाँ, तो मतलब इस वजह से मेरे अंदर ना पहले से ये था कि यार कोई भी बिजनेस छोटा बड़ा नहीं है, इससे पैसे कमाए जा सकते हैं। तो ये जो थिंकिंग थी ना, ये मेरे अंदर मतलब बिल्ट इन है, अभी भी है। कोई भी बिजनेस में अगर मैं अभी और भी करता हूँ तो मैं उसको ये नहीं समझता ये छोटा बिजनेस है या ये नहीं करना, तो मैं समझता हूँ यार हाँ ये किया जा सकता है, तो गो विद दैट, मतलब उसमें कोई मसला नहीं है। ये जो अक्सर लोगों के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, वो किसी बिजनेस को लाइट ले लेते हैं, किसी बिजनेस को बहुत ज़्यादा वो कर लेते हैं। हालांकि बिजनेस ऐसे नहीं किया जा सकता जैसे हम सोचते हैं, मतलब ऑनर सोचते हैं वैसे नहीं चलेगा बिजनेस, वैसे चलेगा जैसे वो बिजनेस चाहता है वो चले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे उस बिजनेस की नीड है उसको वैसे ही चला रहा है। इस वजह से जो है ना वो एक इंस्पिरेशन आई और फिर देन उसको स्टार्ट किया। और उसमें भी सपोर्ट होती है अक्सर जो है ना, साथ मसला ये आता है कि हम लोग जब कोई भी बिजनेस करते हैं तो जो हमारी सराउंडिंग है ना वो बहुत इम्पैक्ट डालती है। मतलब मैं भी ये कहूँगा कि मुझे बहुत प्रेशराइज किया गया कि तुम ये करोगे, कि मतलब तुम ये क्यों कर रहे हो, वाई यू आर डूइंग दिस, इतना छोटा सा बिजनेस, तो तुम ये क्यों करते हो, या ऑनलाइन ये, हाँ जी ऑनलाइन कुछ बेच देने, पंजाबी में ऐसे होता था हमारी फैमिली में, तो बस ऐसे ही है कोई नहीं। लेकिन आ, उसका फिर इम्पैक्ट अब आया। तो लोग समझते हैं कि पाकिस्तान, असल में हमारे पंजाब में ज़्यादातर वो यही वो कल्चर है वही वाला कि बड़ा बिजनेस हो, सुबह जाएं ऑफिस में लोग काम कर रहे हों, और कंपनी हो या फैक्ट्री हो या कोई ऐसी चीज़ हो। तो मैंने वो इस प्रेशर की वजह से मैंने बिजनेस और भी किए, मैं फ्लॉप हो गया। मैंने रेस्टोरेंट बनाया हैं? हाँ रेस्टोरेंट बनाया मैं उसमें फ्लॉप हो गया, मतलब मैं नहीं चला सका। फिर मैंने सोचा अच्छा प्रिंटिंग फैक्ट्री बनाता हूँ, मशीनें चल रही हूँ, इस प्रेशर की वजह से मैं भी उसमें जो ना वो हो गया, इतना ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। तो वो किया तो वो भी नहीं चला मेरे से। तो बहुत सारी वजह थी, मेरी में शायद वो खामी हो, लोगों के तो चल रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इस काम के लिए बना ही नहीं, मैं इस काम के लिए बना हूँ ऑनलाइन वाले बिजनेस में, मुझे इसी में काम करना है। तो फिर फैमिली भी मानी और फिर मैंने इसी में बिजनेस शुरू किया। ये बहुत अच्छा एवेन्यू है कि बंदा ऑनलाइन काम करे, ई कॉमर्स बिल्कुल हो या ऐसे कोई ही। और सर्विस हो, सॉफ्टवेयर क्यों ना हो। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन के हमारे तो यू हाउ मेनी पीपल हैव यू एजुकेटेड टिल नाउ? हमारे यहाँ अभी तक जो है वो हमारी जो कम्युनिटी है वो तकरीबन 2.5-3 लाख लोग हैं जो हमें फॉलो कर रहे हैं, मतलब जो ये कर रहे हैं। कोर्सेज भी काफ़ी से तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा लोग हमारे फ्री कोर्सेज कर चुके हैं। और अभी तक अगर हम लोग इंक्यूबेशन की बात करें, जो हमारे इंक्यूबेटर्स में लोग अभी जो पढ़ के जाओ तकरीबन 5000 प्लस लोग, वाओ, उसमें बहुत सारी तादाद ऐसे लोगों की है जो स्कॉलरशिप्स पे थे। हमने बहुत सारी स्कॉलरशिप्स और ये बहुत अच्छा है। एंड सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन के जो टेक्नोलॉजी की इंटरनेट की पेनिट्रेशन है पाकिस्तान में, जिस स्केल पे पोस्ट कोविड ग्रो करी है, हमारे 50 मिलियन से 150 मिलियन तक स्मार्टफोन गए 2 साल में, और पिछले 1 साल में 20 और मिलियन स्मार्टफोन ऐड हो गए। जो ये स्पीड है टेक्नोलॉजी की, जो ग्रोथ एग्जिस्ट कर रही है पाकिस्तान में, और एक हम हैं जो हम लोग कहें चलो टेक्नोलॉजी पायनियर्स हैं, हमारे लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है
कि ये जो 170 मिलियन लोग हैं, चाहे उसमें से हम कह लें मोटा मोटा 1 मिलियन लोग या 2 मिलियन लोग भी ई कॉमर्स पे काम कर रहे हैं, हालांकि आई वुड से ओवरऑल टेक में तो ज़्यादा ही काम कर रहे हैं, हम 160 मिलियन जो बच गए उनको कैसे हम बताएं कि इन्वॉल्विंग टेक्नोलॉजी इन योर बिजनेस, ईदर यूर इन एग्रीकल्चर, ईदर यूर इन सर्विसेज, ईदर यूर वॉशिंग पीपल्स पोर्चेज। जैसे अमेरिका में तो कितना मशहूर आजकल नहीं रील्स पे आ रहा होता है कि जी लोगों के घर धो लो जाके कितने पैसे बन जाएंगे, हमारे यहाँ भी तो है। तो यूजिंग द टेक्नोलॉजी एवेन्यू आपके ख्याल से कितनी एक तो ये है कि कितना पोटेंशियल है, बट दूसरा हम इसको किस तरह कैपिटलाइज कर सकते हैं? देखिए इस वक्त अगर मैं ये समझूं पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग अभी जैसे आपने बताया कि मोबाइल फ़ोन यूज़र्स बढ़ गए हैं हमारे पास, लोगों के अंदर अब साथ में एक बात ना, लोगों के अंदर बेसिक जो है ना वो अब पता चल गया लोगों को कि मतलब जिसे कहते हैं ना कि बेसिक इन्फॉर्मेशन उनके पास है हाँ। कि ऑनलाइन पैसे बनते हैं, कुछ होता है, ये पता है कुछ होता है मतलब ऐसा है। अब आगे जो हमें जो ज़्यादा फोकस मेरे ख्याल से करना चाहिए वो ये है कि हम लोगों को ये बताएं कि थोड़ा टेक्निकल साइड्स मतलब थोड़ा इन डेप्थ बताया जाए कि इस फील्ड में जैसे एआई फील्ड को कैसे हम इससे पैसे कैसे कमा सकते हैं। एआई जो आजकल चैट जीपीटी और ये सारा चल रहा है, ई कॉमर्स में कराना है तो उसमें किस फील्ड में ज़्यादा हम कैसे ग्रो कर सकते हैं, किस में ज़्यादा गैप अवेलेबल है। अब मैं आपको बताऊं तो अब अगर हम अमेज़ोन की सिर्फ बात कर लें कि मेरा ज़्यादा उस पर चला है काम, मैंने उस पर बहुत सारा काम किया है, तो अमेज़ोन सिर्फ एक मुल्क में नहीं है, ये 2 में नहीं है। अमेज़ोन इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी अगर हम सही मानों में समझें तो अमेज़ोन 20 से ज़्यादा कंट्रीज में अवेलेबल है। अब एक पाकिस्तानी जो कि एक किसी भी जगह बैठा हुआ है, उसके पास इंटरनेट की एक्सेस है, वो उन 20 मुल्कों में अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, उन 20 मुल्कों में अपना एक बिजनेस मतलब शुरू कर रहा है। और वो सारे मुल्क ऑब्वियसली पाकिस्तान नहीं है तो वो डिफरेंट करेंसी के हैं, या तो धर्म होगा यूएई में, सऊदी अरब में रियाल में बेच लेगा, ठीक है, सिंगापुर में सिंगापुरी डॉलर में बेचेगा, यूएसए के अंदर यूएस डॉलर में, यूरो में, पाउंड में, मतलब डिफरेंट। तो उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान में कितना बड़ा आएगा, उसकी लाइफ में कितना इम्पैक्ट आएगा। मैं कहता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल अगर हम टारगेट करें जी हमने तो जी $1000 ही कमाना है, तो पाकिस्तान में कितना बन गया, ठीक है। तो वो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी को अगर हम स्टार्ट कर लें, देख लें, तो मेरे ख्याल से उसका पाकिस्तान में हमारे लिए और ऑब्वियसली जो हमें डॉलर्स की शॉर्टेज रहती है उसमें बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है और यूथ ही लेके आ सकती है। अगर हम ये कहें कि पॉलिटिशियंस ले आएंगे, वो तो मेरा ख्याल है इतना आसान है, जितना हम यूथ जो बैठी हुई है ये कर ले। तो हमारे यहाँ बेसिक नॉलेज है, लोगों को पता है ऑनलाइन कुछ है। अब आगे थोड़ा सा उनको मेरा जो फोकस रहता है हमेशा, मैं हमेशा टेक्निकल बात करता हूँ, मतलब उनको सिर्फ ये नहीं कहता फ्रीलांसिंग कर लो, हाँ, नहीं कि बस पैसे कमा लो, उससे अगले स्टेप्स, हाँ, कि भाई ये करना है, ये है। और पैसे कमाना मुश्किल है, आसान नहीं है, सीधी सी बात है, मुश्किल है। आप काम करें, मेहनत करें तो आपको पैसे बनेंगे, लेकिन ये है कि अगर थोड़े भी कमाओगे, पाकिस्तान में अच्छा इम्पैक्ट है। पाकिस्तान में वो जो है, अगर हम सैलरी वाली बात करें तो उसमें तो थोड़े से पैसे बनेंगे। मतलब जो बंदा 50,000 कमाता था आज से 2 साल पहले, उसके आज कितने पैसे रह गए? ऐसे ही वो ये ज़्यादा लोगों को पता है, जो मैं सुन रहा हूँ उनको पता है कि कैसे अब क्या है, क्या इम्पैक्ट है, तो हाँ। क्या ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल से अब एक नेशनल एमरजेंसी है हमारे ऊपर। मैं ये समझता हूँ कि हमारे लिए एक नेशनल एमरजेंसी एक नाफिज हो गई है कि हम लोग इससे, अब मेरी लाइफ जितनी भी है, आपसे थोड़ा सा शायद बढ़ाऊँगा, अगर आप भी अपनी लाइफ एनालाइज करें तो कभी आपने डॉलर नीचे जाता नहीं देखा, नहीं, कभी आपने पेट्रोल नीचे जाता नहीं देखा। मैं तो पोस्ट 2000 का बच्चा हूँ। वो इसलिए मैंने भी ये देखा है, तो मैंने कभी भी बेहतरी नहीं देखी, हमेशा डॉलर बढ़ा है तो वो बढ़ता ही गया, पेट्रोल बढ़ा है तो बढ़ता ही गया। और सिर्फ एक आध दफ़ा मैंने देखा है कि वो थोड़े से नीचे आए थे डॉलर, इसके पेट्रोल थोड़ा नीचे आया था, लेकिन उसके अलावा नहीं। अब कहने का मकसद ये कि अगर आप समझें कि हालात बेहतर हो जाएंगे, मतलब इस सिचुएशन में मैं नहीं समझता, मैं समझता हूँ तो बहुत बुरा होने वाला है। अभी होंगे, अभी अर्निंग हमारी कम है, ठीक है, महंगाई बढ़ गई है, अब हमने अर्निंग बढ़ानी है उस महंगाई को कम्पीट करने के लिए। अभी भी मैं 1-2 सर्वेस देख रहा था, वो कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो चीपेस्ट प्लेस है रहने के लिए, लेकिन वो उन लोगों के लिए जिनकी अर्निंग डॉलर्स में या किसी और में है, ठीक है, उसका तो इम्पैक्ट पाकिस्तान बहुत अच्छा है। वो $5000 पाकिस्तान में ले आता है, अगर उससे मंथली उसकी इनकम है
तो उसका तो 12-14 लाख रुपए बन गया, ठीक है। अब इतने में तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में आप हाँ, अच्छी लाइफ है। अच्छी लाइफ है, बेहतरीन है, जो मर्जी करें। नहीं, इट्स वेरी ट्रू। एंड हमने ओवरऑल अगर इकोनॉमी को देखा जाए तो ये देखा ज़रूर है कि जो कर रहा है बाहर के साथ काम, उसकी बाइंग पावर, वो उसका लाइफस्टाइल जिस पेस पे बढ़ा है पाकिस्तान में, वो मेरे नहीं ख्याल किसी भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में किसी में बढ़ा हुआ। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में हमने ये चीज़ देखी, तो इट जस्ट ब्रिंग्स मोर होप कि ओके देयर इज सम एवेन्यूज एंड प्लेसेस लाइक योर्स वेयर पीपल कैन फिजिकली गो। अच्छा, कमिंग अप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि जी टेक्नोलॉजी इंटरनेट पेनिट्रेशन पहले भी थी, टेक्नोलॉजी लोग जानते थे, लोगों को पता था पैसे कमा सकते, लेकिन आपके जैसे इदारे ने, एक्सट्रीम कॉमर्स ने, एनेबलर्स ने, आप लोगों ने मिल के जो नेटवर्क ऑफ इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाया, उसकी वजह से लोगों के पास एक फिजिकल जगह होगी। हमारे लोग ढीठ बहुत है, आपको कोई फिजिकल जगह जाने की जरूरत नहीं थी, आपने ऑनलाइन सब कर लिया। लेकिन हमारे लोगों को हाथ पकड़ के लेके जाने की आदत है, क्योंकि उनके अब्बा ने उनको हाथ पकड़ के नौकरी दिलवा दी, या उनके अब्बा ने उनको हाथ पकड़ के स्कूल की डिग्री दिलवा दी। आपको जोश, मुझे आज तक होता है मुझे घर से अलग रहना है, कि मेरे को जब खर्चा पड़ेगा ना, मैं चलो अपना बढ़ा रहा हूँ, खर्चा बढ़ जाए तो मैं कमाई भी बढ़ जाएगी, लेकिन जब बढ़ेगा तो खुद ही कमाई आ जाएगी। क्योंकि मुझे आज तक पॉकेट मनी नहीं मिली थी, तो मैं तो केक्स में बना के 2011 में फेसबुक बेचता था, तो उससे मेरी पॉकेट मनी आती थी, अम्मी से उधार लेके उनको इंटरेस्ट के साथ पैसे वापसी करता था। तो हमारे यहाँ चलो थोड़ी सी उस तरह दरिशमेंट हो गई, लेकिन लोगों को क्योंकि नहीं है तो उनको हाथ पकड़ के इस तरह हम क्या और सेंटर्स आपके ख्याल से ऑप्शंस हैं कि कोई अगर हुनर फाउंडेशन का आपको पता होगा, उस तरह और स्पेसेस हैं जो टेक्निकल एजुकेशन दे रही हैं, लेकिन फिजिकल स्पेसेस के आपके ख्याल से कौन कौन से और एवेन्यूज अभी खुल सकते हैं? अभी तो एक ई कॉमर्स में तो चलो बहुत सारे लोग ने खोल लिया, अभी और ज़रूरत है। अभी और बहुत ज़रूरत है। अभी पाकिस्तान के अंदर अभी भी हम लोग प्रॉपर कैटर नहीं कर पा रहे। लोग काम करना चाहते हैं, पीपल नीड्स द एवेन्यू जहाँ पे वो बिजनेस अपना शुरू करें या कोई भी। अब हमारा जो, मेरी नज़र में ना, पाकिस्तान के अंदर जो पहला कदम है ना, वो लोगों ने बड़ा मुश्किल बनाया हुआ है, ठीक है। तो मुझे जो मिलता है ना कोई, मैं उसे कहता हूँ यार पहला कदम उठाओ, पहली सीढ़ी चढ़ाना तुम्हें, मैंने जो मेरे पास आगे बस पहली सीढ़ी चढ़ाऊंगा। अब ये मत समझना कि आगे आसानी, आगे ज़्यादा मुश्किलें हैं, मुश्किलों में डलोगे तो फिर ही आगे तुम्हें कोई फ़ायदा होगा। तो पहला कदम के ऊपर हमारा बहुत फोकस है, मेरा तो खास तौर पे बहुत ज़्यादा है। तो मैंने क्या किया कि मैंने अपने सारे फ्री कोर्सेज फ्री कर दिए। किसी के पास फीस नहीं थी तो उसने अप्लाई किया, उसको फ्री स्कॉलरशिप दे दी कि पेड कोर्स फ्री कर लो। अच्छा, फिर उसके बाद फिर हमारा क्या है, फिर आगे इनक्यूबेशन नेटवर्क। इनक्यूबेशन में क्या है, क्या लोग आते हैं, बैठते हैं, तो हमारे टीचर्स उन पे खड़े होते हैं, उन्हें कहते हैं काम करो, दे स्टार्ट वर्क, मतलब वो अपना बिजनेस शुरू करते हैं। और उनको जहाँ जहाँ पे मुश्किल आती है तो टीचर बता रहा होता है ये करो वो करो सारा, तो थोड़ी सख्ती के साथ, मतलब मैंने खुद कहा हुआ है सख्ती करें। तो मसला जो थोड़े वो है ना, जो नहीं करना चाहते, थोड़ा मुश्किल है, तो उनको निकाल दो, जाओ छुट्टी करो आप लोग, ठीक है। तो अब मैं आपको जिस चीज़ पे मैं फोकस करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अभी सिर्फ ई कॉमर्स एक्सप्लोर हुआ है। हाँ। हमारे यहाँ आईटी इंडस्ट्री उस तरीके से अगर हम चाहें तो अगर हम उसकी इंक्यूबेशन बना दें तो वो भी किए जा सकते हैं, लेकिन लोग चाहते हैं इजी मनी। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इजी मनी का कॉन्सेप्ट बहुत बन गया। अब पाकिस्तान के अंदर लोग क्या करते हैं कि जो फॉलो कर रहे हैं, मैं भी देखता हूँ, किसी प्रॉपर्टी वाले को फॉलो कर लिया, प्रॉपर्टी से इजी मनी बन रही है। उसने देखा कि यार मेरे कॉलोनी में एक लोग थे, अंकल थे, उन्होंने प्रॉपर्टी से पैसे बना लिए, गाड़ी ले ली, तो मुझे भी प्रॉपर्टी में आना। तो इजी मनी की तरफ बहुत ज़्यादा से लोग चले गए। तो मेरे ख्याल से ये भी एक है कि हमें जो हार्ड स्किल्स हैं वो भी सीखनी है। अब जैसे सॉफ्टवेयर की स्किल्स हैं, मतलब इसमें एंड्रॉयड डेवलपमेंट है, हमारे पास एप्स डेवलपमेंट है, एआई के थ्रू हम लोग कोई सॉफ्टवेयर कोई प्रोडक्ट्स बनाएं, तो उसके अंदर भी एक्सपोजर अवेलेबल है, उसके अंदर भी है, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वो मुश्किल है, ठीक है। लोगों को उसमें आना पड़ेगा, लोग इसलिए फिर आसान रास्ते बहुत ज़्यादा ढूंढते हैं। तो मेरी नज़र में थोड़ा मुश्किल से गुजरेंगे, जैसे आपने बात की कि मुश्किल से कुछ खर्चे पड़ेंगे तो फिर ही भागोगे ना। वो नहीं है कि खर्चे बढ़ाओगे और क्रेडिट कार्ड, अमेरिका में बहुत अच्छी चीज़ है, उन्होंने क्रेडिट कार्ड इशू कर देते हैं। हाँ। तो वैसे मैं हूँ, मैं ना कुछ मैं कमाता हूँ ना कुछ, मगर मेरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट जो है वो है $35 एक कार्ड की। मैं 2 कार्ड है, $7,000 महीने का खरीद सकता हूँ। अगर वो एक बार खर्च दिए
अब वापसी भी तो देने पैसे, ऐसे ही है, वापसी भी तो देनी फिर काम करना पड़ेगा। हाँ। तो वहां पे आके बंदा मजबूर हो जाता है एंड दे हैव टू वर्क। तो जैसे बीजिंग में तो आप अगर 14 घंटे 15 घंटे काम ना करें, अगर आप बेसिक नौकरी कर रहे हैं तो आप रोड पे सोएंगे, फिर कुछ और कर नहीं सकते, इतना महंगा कर देते हैं। ऐसे ही है। तो अगेन खर्चे बढ़ाते हैं। तो मेरे मामू भी बताए थे, क्योंकि वो चाइना में काफ़ी उनका काम है, कि चाइनीज़ हर वक्त ये कहते हैं पाकिस्तान में सिर्फ तुम लोगों ने सस्ता बहुत है, महंगा कर दो, लोग सही हो जाएंगे। हाँ, हाँ। तो देयर इज दैट। अच्छा, फॉलोइंग अप ऑन योर कॉन्वर्सेशन कि जी हमने ई कॉमर्स के बहुत सारे सेंटर्स बना दिए हैं और लोगों को फर्स्ट स्टेप की ज़रूरत होती है। हमारे सेंटर हम यहाँ पे जो इंक्यूबेशन दे रहे हैं, वे डूइंग इट ऑन अ डिफरेंट मॉडल। हम डिजिटल एजेंसीज खुलवा के दे रहे हैं जो फ़िलहाल तो सिर्फ सोशल मीडिया सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वीडियो बनाना, लोगों को मार्केटिंग में हेल्प करना। नाउ वेयर वन इंक्यूबेटर एंड वी वांट टू रेप्लिकेट दिस। सिमिलरली सॉफ्टवेयर में अगर आए तो सॉफ्टवेयर हाउसेस खोलने के लिए कि जी एग्जैक्टली आपने अब तो चैट जीपीटी के थ्रू किस तरह ऐप बनानी है। जैसे आपको ऐप की ज़रूरत थी तो यू शुड हैव वन ऐप। जैसे अभी कोई भी कहता है ना मुझे ऑनलाइन काम शुरू करना है, मैं कहता हूँ डायरेक्टली चले जाओ, ई कॉमर्स एक्सट्रीम कॉमर्स चले जाओ, वहाँ जाके देखो तो वो क्या करें, उसके माहौल में बैठोगे खुद ही तुम्हारा काम हो जाएगा। हमारे बिल्कुल पीछे एक फैक्ट्री है यहाँ पे जो टोट बैग्स बनाते हैं, उनको अमेज़न में बेचना है, तो मैंने उनको फिर भेज दिया। तो उस तरह I feel like we have endless opportunities in Pakistan because we're a company which has a large network of young individuals. We have a large network of internet. हमारे यहाँ रोड्स अच्छे हैं, हमारे यहाँ लोगों को मजबूरी इतनी नहीं है अभी तक, और आ जाएंगी। उनको हड़प है ज़्यादा पैसे की, मगर वो अभी भी इस लाइफस्टाइल में रह सकते हैं। तो दे हैव द कैपेबिलिटीज टू लर्न एंड इट्स एन आइडियल टाइम। तो आपने कहा इमरजेंसी है अभी, तो इमरजेंसी को हम कैटर कैसे करें? ये तो आईटी के थ्रू ही हो सकती है, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन मगर नहीं स्टेप 1 क्या है? स्टेप 3 स्टेप्स है। स्टेप 1 जो है ना वो मेरी नज़र में ये है कि कुछ ऐसा करने से डॉलर पैसे पाकिस्तान में है, डॉलर कमाने हैं। सर कुछ में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं बताता हूँ अभी कुछ में ये है कि अब आगे फिर अब ई कॉमर्स एक एवेन्यू है, ई कॉमर्स के थ्रू बिजनेस किया जा सकता है। अब बहुत सारे लोग जो मुझे देख रहे हैं उनके टिकटॉक पे अकाउंट होंगे, फेसबुक पे अकाउंट होंगे, इंस्टाग्राम पे अकाउंट होंगे, ठीक है। तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि यू आर एन ऑडियंस जो कि क्रिकेट मैच देख रही है, सिर्फ देख के घर चले जाते हैं, लेकिन आपने वो प्लेयर बनना है जो प्लेयर वहाँ पे वो खेल रहे हैं और आप उनको देखने आए हो, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि आपने ये देखना है कि यार मुझे जो ये ऐड आ रही थी इस पे चीज़ बिक रही है, तो मैं भी तो ये बेच सकता हूँ। सिर्फ यहीं से स्टार्ट कर लें। अगर हर बंदा अभी देख ले तो हर 5-6 एड्स के पोस्ट के बाद एक ऐड आ जाता है, ठीक है। तो वो देख ले कि यार ये क्या चीज़ बेच रहे हैं लोग, तो ये मैं भी बेच सकता हूँ। वो सर्विस हो सकती है, कोई प्रोडक्ट हो सकती है। कॉपी करना शुरू कर दो। कॉपी कर लो यार, यही कर लो। कॉपी इज वेरी गुड। हाँ कर लो, हमने भी तो कॉपी किया है। हाँ कर लीजिए, कोई मसला नहीं, आप करो, उसको फॉलो करो। तो आप उधर से ही स्टार्ट कर लो कि यार अब आपको टिकटॉक पे भी ऐसे ही मिलता है। अब देखें, अब ई कॉमर्स की जो है ना, मैं बताऊं आपको कि इसकी इंपॉर्टेंस दुनिया में बढ़ रही है। अब फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, स्नैपचैट है, जितने भी सोशल मीडिया ये तो सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। ये टिकटॉक क्यों नहीं रहता अपने वो वीडियोस तक? क्यों अब उसने क्यों शॉप इंटीग्रेट कर दी है? क्यों कि जी टिकटॉक पे ही चीज़ें खरीदो, वो इंटीग्रेट क्यों करें ई कॉमर्स को? बिकॉज ई कॉमर्स इज़ द नेक्स्ट थिंग जिसे हम सोशल कॉमर्स कहते हैं, कि सोशल मीडिया पे ये चीज़ें बिक रही होंगी। तो अगर आप वहीं से स्टार्ट कर लें, पहला स्टेप, चीज़ें बेचना शुरू कर दें। तो अब जब प्रोडक्ट बेचना होता है ना, उसके लिए ना फिर आप थोड़ा सा कंट्रोल कर लेते हैं चीज़ों। फॉर एग्जांपल आपके पास इन्वेंट्री है, आपने ऐड लगाई, आपने नहीं बिकी, आपने ज़्यादा ऐड लगाई तो बिक गई, ठीक है। तो आपका बिजनेस शुरू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद फिर आप अगर समझते हो कि यस मैं एक कैपेबल हो गया हूँ कि मेरा बिजनेस शुरू हो गया, देन स्टार्ट प्रोवाइडिंग द सर्विसेज टू द क्लाइंट्स। सिंपल, उसको एजेंसी में कन्वर्ट कर दें, लोगों की सर्विसेज लेना शुरू कर दें। जब लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू करेंगे, टीम अप करेंगे, ऑफिस बनाएंगे, तो आप एक सेकंड स्टेप पे आ गए, ठीक है। तो थर्ड स्टेप जो मेरी नज़र में वो ये है कि आप साथ में कोई प्रोडक्ट बना लो, ठीक है। प्रोडक्ट में क्या है कि फॉर एग्जांपल आपने देखा कि मैं एक कोई टूल बना लेता हूँ, मैं कोई सॉफ्टवेयर बना लेता हूँ, ठीक है, जिसकी मैं सब्सक्रिप्शन बेचूँ या अपने नाम से एसईओ का मैं टूल बना लेता हूँ, ठीक है।
उसके बाद फिर ये है कि आप इंटरनेशनल अपने आप को एक्सपोजर देने के लिए इंटरनेशनल ऑफिस बनाओ, इंटरनेशनल अपने एक्सपोज में जाओ, लोगों से नेटवर्क, जैसे आप जाते हो, ठीक है, नेटवर्क करो लोगों से, आपको समझ आए दुनिया में काम कैसे हो रहा है, ठीक है। लेकिन आपको उस तक जाने के लिए पहले ये स्टेप्स फॉलो करने ज़रूरी हैं, ठीक है। मतलब आप अगर ये समझें कि उस्मान अख्तर जो है वो ये कुछ 1 साल में 2 साल में बन गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो जो पहले से जो इतना ज़्यादा किया और वो मारें खाई उसके बाद यहाँ पर पहुँचे, तो ये इतना जिगरा होना चाहिए हर बंदे में कि वो इस प्रोसेस से गुजरे, वो बहुत ज़रूरी है। तो मेरी नज़र में गुजरना भी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि सक्सेस जो है वो रेस्टलेस है। हमारे यहाँ क्या डिस्कस होता है सारा दिन कि जी आज क्या पकाएं, क्या पका लिया, क्या खाएं, सोना कितने बजे है, आज उठना कितने बजे है। तो मेरी नज़र में जिसका एक विजन होता है, जिस पर काम होता है, उसको तो खाना पीना भूला भूला होना चाहिए, उसको नींद भूली होनी चाहिए। जब नींद आई सो गया, फिर उठ के फिर काम शुरू कर दिया। आप देखें तो सही इलॉन मस्क की रूटीन, आप देखें तो सही फेसबुक के मालिक की रूटीन, उनकी रूटीन्स क्या है। हमारे यहाँ तो ये समझ आता है कि वो बड़ा अच्छा फिर रहा है, आ रहा है, जा रहा है। तो उनकी जब आप रूटीन्स देखेंगे तो आप यू विल बी अमेज्ड कि हम कहाँ खड़े हैं। हम अगर किसी को देखते हैं कि चलो उसके वो, हम अगर लोकल कॉन्टेक्स्ट में बात करें, किसी लैंड क्रूजर में घूम रहा है, पीछे 2 डाले हैं, हाँ, अंदर बैठा हुआ बेचारा लैपटॉप पे बैठा हुआ है, फोन उसका ऐसी है, कान पे है, काम कर रहा है वो। ऐसी मतलब वो उसके ब्रेन में और बिजनेस चल रहा है, वो कॉल्स कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, ठीक है। टेंशन जो होती है वो अलग होती है। ऐसी है, मतलब हमारे यहाँ जो इस मेरे नज़दीक जो ये लोग न्यू बीज है ना, उनको इस चीज़ से भी निकलना कि सोना कब है, उठना कब है, खाना कब है, पीना कब है, मतलब इससे निकलें। यू नीड टू फोकस ऑन योर वर्क। मैं दोबारा ये बताऊंगा, जो सक्सेस है वो रेस्टलेस है, रेस्ट के हाँ। बगैर सक्सेस मिलेगी। इफ़ यू आर इन अ कंफर्ट जोन, आप रेस्ट के अंदर हो कि बस रेस्ट करेंगे, उठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, तो बस फिर ठीक है, जैसे चल रहा है चलने ना, ऐसे ही होगा फिर आगे भी। जैसे पाकिस्तान आज तक चल रहा है वैसे चलता वो रहेगा। चलता रहेगा, मतलब अगर आपने कुछ करना है, आपने अपने लिए कुछ करना है, जब अपने लिए करोगे तो दुनिया के लिए भी कुछ उसका इम्पैक्ट आएगा। एंड लिविंग इन पाकिस्तान, तो हैव यू लिव्ड एनीवेयर एल्स? जाता रहता हूँ लेकिन प्रॉपर नहीं रहा, लेकिन आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान में जितनी अपॉर्चुनिटी है वो बाहर नहीं, मतलब आई डोंट हैव अ पाकिस्तानी पासपोर्ट इवन, अच्छा, तो हमारा घर बाहर है, सब बाहर है, बुलाते रहते, लेकिन आपके ख्याल से क्यों आप पाकिस्तान में, यहाँ क्यों है, जाते क्यों नहीं है? मेरे से क्वेश्चन कई दफ़ा हुआ है कि आप जाते क्यों नहीं हैं, हालांकि अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, लोग काफ़ी हैं। तो लेकिन मेरा मेन मकसद ये था कि मतलब यहाँ पे एक तो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, ठीक है, यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा, और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि मैं अच्छा मैं एक और बात बताऊँ, मैं ये सिखाने से पैसे नहीं कमाता, ये मैं ऑनर कह रहा हूँ, इससे नहीं पैसे कमाता मैं, मेरा अपना बिजनेस चल रहा है, उससे कमाता हूँ, इसमें लगते ही हैं, उसमें तो गवाते हैं। गवाते हैं। अब यहाँ पे रहने का मकसद कि यहाँ लेबर चीप है, यहाँ लोग सस्ते मिल जाते हैं, यहाँ टीम सस्ती मिल जाती है, स्किल्ड लोग सस्ते मिल जाते हैं, बाहर से सर्विसेज ली यहाँ करवा ली, उससे ज़्यादा पैसे बन जाते हैं। अगर मैं वहीं पे लोग बैठा दूँ, वहीं पे काम करवाऊँ, वहीं पे करूँ, तो आपको पता ही है $15 पर घंटा देना है। $15 कहीं नहीं है, हाँ, ज़्यादा हो गए हैं। जब से ज़्यादा हो गए, लेकिन एटलीस्ट 15 देने हैं आपने, तो वो इस वजह से फिर यहाँ बेहतर है। काफ़ी हालात में यहाँ पे हैं कि आप यहाँ पे बैठ कर, और दूसरी बात है कि यहाँ पे मैं जैसे बताया $10,000 भी आ रहे हैं तो अच्छा है, वहाँ पे बहुत $10,000 हैं तो आप फैमिली के साथ बस एज टू एज सर्वाइव करते हैं। सैन फ्रांसिस्को में अगर $2.5 लाख साल के कमाते हैं, मतलब $20,000 महीने के ऑलमोस्ट, तो आप गरीब हैं। हाँ ऐसी है, तो मुझे आइडिया है वहाँ पे, मैं जाता हूँ तो मुझे पता है वहाँ पे कि यहाँ पे इम्पैक्ट ज़्यादा। if on an ending note we talk about two things that you would say कि जो भी व्यूअर है या जो भी नौजवान है जो देख रहा है, उसके पास स्मार्टफोन है, उसके पास, वो सबसे पहला स्टेप क्या ले? देखिए जैसे मैंने पहले बताया कि मैं क्योंकि ई कॉमर्स वाला बंदा हूँ, हाँ, ई आप कॉमर्स e-commerce में वाले। हूँ, मैं उसी की बात कर जाऊँगा ताकि लोगों को थोड़ी समझ भी आ जाए। एक तो हमारी तरफ से फ्री कोर्सेज भी हैं, मतलब ब्रैकली सर्च करेंगे तो फ्री कोर्सेज वगैरह मिल जाएंगे, वो कर लें, आपको बेसिक समझ आ जाएगी कि ई कॉमर्स चलता कैसे है, क्या होता है। दूसरी बात यह है कि ई कॉमर्स के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप अमेजोन पे काम करें, दराज पे कर लें, यहाँ से यूएई, अमेजोन यूएई में कर लें, उसकी सब्सक्रिप्शन भी नहीं है, पैसे भी नहीं करते महीने के वो, तो आप यहाँ से, बहुत सारे लोग यहाँ से बेच रहे हैं, बहुत सारे लोग कराची बैठ के, लाहौर बैठ के, डिफरेंट सिटीज़ बैठ के अमेजोन यूएई पे पाकिस्तान से चीज़ें बेचते हैं, वो कर सकते हो। तो मेरी नज़र में पहले तो ये है कि आपने ये डिसाइड करना है कि मैंने ये बिज़नेस करना है कि नहीं करना, ठीक है, पहले तो ये डिसीजन ले लें, ठीक है। हमारे यहाँ लोग कंफ्यूज भी बहुत ज़्यादा है,
ठीक है, बस वो अगर मैं कहूँगा ई कॉमर्स करना है तो ई कॉमर्स के भी चल पड़ेंगे, कोई अगला आएगा वो कहेगा कि यार नहीं सड़कें बनाने वाला बिजनेस चल, सड़कें बनाने की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, तो ये बड़ा मसला है। पहले सारी स्टडी करें, रिसर्च करें, उसके बाद एक जो है ना वो डिसीजन लेने कि मैंने अब ये बिजनेस करना है, फिर उससे पीछे ना हटें, उसको एटलीस्ट आप 1 साल दें, उस पर फोकस करें, काम करें, तो देन आप ये मैं ये समझता हूँ कि देन आप उसमें से कुछ ग्रैब करने के लिए कामयाब हो जाएंगे। तो फ्री में नॉलेज अवेलेबल है। अमेज़ॉन पे कैसे काम करना है, अमेज़ॉन की अपनी सेलर यूनिवर्सिटी बताती है कैसे काम करना है, वो सारी वीडियोस अवेलेबल है। दराज पे कैसे बेचना है, दराज की अपनी वीडियोस अवेलेबल। बिल्कुल। ठीक है, फेसबुक पे ऐड कैसे चलानी है, वो फेसबुक की अपनी वीडियोस पूरे कोर्सेज पढ़े हैं फ्री में पढ़े, आपको किसी तरफ जाने की जरूरत नहीं है। फिर भी मसला आए तो हमारा जो कैंपस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, जाओ हेल्प ले लो। आपके कैंपस कहाँ कहाँ अवेलेबल है? लाहौर, कराची, मुल्तान, बुरेवाला, दुबई। बुरेवाला पे? बुरेवाला पंजाब में है। सॉरी मुझे पंजाब के नेविगेशन अच्छी नहीं है। पंजाब में ही है, मुल्तान के करीब है। ओके। तो वहाँ पे तो आप इन कैंपस में जा सकते हैं, किसी भी वक्त हेल्प ले लें, बताएं मैं ये कर रहा था, मुझे मसला आ रहा है, तो ट्रेनर आपको हेल्प कर देगा। ठीक है, आपको मसला आ रहा है, हमारी हेल्पलाइन पे कॉल कर लेंगे, ट्रेनर आपको बैक कॉल करके समझा देगा फ्री में। आपको ये मसला नहीं है। आप अगर आप ये कहो ना कि कुछ अरसे बाद कोई बहाना करो कि मुझे तो पता ही नहीं वो चला, आपने बहाने खत्म कर दिए, अब बहाना सिर्फ ये है कि क्यों नहीं किया, कि बस अब आपने बस यही है कि आपका अपना कोई बहाना है तो बहाना है, अदरवाइज अगर आप ये कि मुझे पता नहीं चला, मेरे पास नॉलेज नहीं था, मुझे कोई बताने वाला नहीं था, तो गलती आपकी है। स्ट्रेट मैं तो सीधा सीधा ही बताऊँ, लोगों को बुरा भी लगे तो मैं बता देता हूँ, सीधी सीधी बात करता हूँ कि भाई आपको अब आपकी अपनी कैपेसिटी है, आपका अपना भाग है, जितना भाग लो कितने पैसे कमा लोगे। ठीक है, तो पहले ये थोड़ा सीखने पे तवज्जो दें। तो मेरे नज़दीक अगर आप 3 माह लर्निंग पे तवज्जो देंगे देन यू विल बी एबल टू स्टार्ट। पिछले दिनों एक गोरा पाकिस्तान आया, हमारे पास आया, सिर्फ टैलेंट हंट करने के लिए कि मुझे राइट पीपल चाहिए पाकिस्तान से जो मेरा ई कॉमर्स का बिजनेस चला सकें, अमेज़ॉन का बिजनेस चला सकें। हमारे लोग कहते हैं कि हमारे पास तो क्लाइंट ही नहीं मिलता। वो पाकिस्तान आया, उसने किसी से सुना कि पाकिस्तान में अच्छा काम हो रहा है, मुझे पाकिस्तान से लोग चाहिए, मैं ऑनलाइन जाता हूँ तो लोग अजीब अजीब बातें करते हैं, मुझे समझ नहीं आ रही, तो पाकिस्तान से ही लोग चाहिए, लेकिन अच्छे वाले चाहिए, रिलायबल लोग चाहिए। वो पाकिस्तान ट्रैवल किया उसने यूएसए से, कैन यू बिलीव? ऐसा मतलब सिर्फ क्लाइंट, ये फ्रीलांसिंग के लिए लोग हंट करने आया वो। हमारे लोग कहते हैं काम नहीं है। ठीक है, हमारे लोग कहते हैं काम नहीं है, काम बहुत ज़्यादा है, लेकिन उन लोगों के लिए जिनके पास प्रॉपर नॉलेज, स्ट्रेटजीज अवेलेबल है, आप उस पर फोकस करें, यू विल गेट वर्क। इसमें ऐसा नहीं कि आपको काम नहीं, बहुत काम मिलेगा आपको, लेकिन उस बंदे को मिलेगा जिसको आता है, जिसको बिजनेस आता है। आप भी इतना ट्रैवल करते हो, जाते हो, आपने देखा है कि जिसको मोबाइल ऐप अच्छे वाली बनानी आती है वो बेरोजगार बैठा है, नहीं बैठा? कभी नहीं देखा। उसको वो तो मसरूफ होगा, वो कहेगा कि हमने मोबाइल ऐप बनानी है, हमें टाइम लेना पड़ता है। हम उस जो राइट बंदे से बात करते हैं, वो कहते हैं टाइम नहीं है। जिसको अच्छा काम आता है, हमें पता है इसको आता है, वो कहते हैं बस टाइम नहीं है। यही काम अमेज़ॉन वालों का, अमेज़ॉन की जो अच्छी एजेंसीज जो काम कर रही हैं, जो लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, उनको रब्ता किया जाए, यार ये मेरा अकाउंट है, मेरे पास $50,000 की इन्वेस्टमेंट है, मेरा बिजनेस कर लो। वो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। ठीक है, लोग कहते हैं काम नहीं है, काम सिर्फ उसके लिए है जिसको काम आता है, वो रिफ्यूज़ कर रहा है आजकल के दौर में। मेरी नज़र में यू शुड, आपको अपना रिवाइज करना है, चीज़ों को देखना है, एनालाइज करना है। पैसा बहुत है, कैसे कमाना है वो भी वेज अवेलेबल है, अब स्टार्ट करना है। करने वाला काम बाकी। जब स्टार्ट करोगे और मसले आएंगे, उसके ऊपर जाओगे और मसले आएंगे, जब अगली स्टेज पे जाओगे तो और मसले आएंगे। आपने ये अपने अंदर कैपेसिटी ऐड करनी है, हम लोगों ने, कि वो प्रॉब्लम्स को ऑब्जॉर्व करने की, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन, मतलब ये ना हो कि प्रॉब्लम आया भाग रहे हो, उसको ऑब्जॉर्व करना है, उसको हम लोगों ने उसको समझना है, उसको अंडरस्टैंड करना है और उसका सॉल्यूशन देना है। फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाते जाएंगे। जैसे आप भी अगर अपनी ज़िंदगी में हम लोग देखें, पहले कुछ और प्रॉब्लम थे, जब मैं भी ये देखता हूँ कि छोटा था तो और प्रॉब्लम थे, किसी ने कुछ कह दिया तो घबरा जाता था, किसी ने कुछ को बात कर दी तो घबरा जाना, फिर ऊपर आए, फिर बिजनेस नहीं चलता था तो और मसले थे, चल गया तो और मसले, लेबर हैंडल नहीं हो रही, फिर कभी ऑर्डर नहीं आ रहे, फिर ऊपर चले गए तो अब ऐड सही नहीं चल रही, फिर वो मसले, मतलब मसले आएंगे, मसले तो खत्म नहीं होते, वो तो सिर्फ खत्म आए नहीं, वो तो सिर्फ खत्म होने के बाद आते हैं। बस ऐसे ही है, तो मसले खत्म।
नहीं, मैं एक जगह पढ़ा था कि सांस लेना भी एक बहुत बड़ी वो है, जद्दोजहद है, लेकिन ऐसे हमने ही- क्योंकि जिंदगी भर लेते रहे हैं, हाँ प्रैक्टिस हो गया, हमारा मसल बिल्डअप हो गया, तो अब मसला नहीं लगता। ऐसे ही है, रोज पानी पीना, एक जो पानी नहीं पीता उसके लिए काम लगता है, ऐसे ही है। नहीं तो जो बंदा पीता है तो उसके लिए easy। तो ऐसे। सिमिलरली जो रोज भागता है 10 किलोमीटर, उसके लिए 10 किलोमीटर भागना कोई काम नहीं। मैं ऐसे। अगर हम लोगों तो मुश्किल हो जाए। तो बहुत दुरुस्त बात है, मगर आपकी बात पे वापसी आते हैं कि वो शुरू कर लें, कोई भी कुछ भी कर रहा है शुरू जी, कर लें, शुरू आगे के करें। रास्ते खुद ही निकल जाते हैं। इंशाल्लाह निकल आएंगे, इसमें कोई मसला नहीं है। सब लोगों के निकले हैं, बाकी अगर आपकी नीयत ठीक है, आप अच्छे तरीके से काम करें तो अल्लाह पाक खुद रास्ते बनाता है। बहुत शुक्रिया बहुत आने के लिए, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया इतना सब कुछ करने के लिए। I wish शुक्रिया। you all the best. You have all of our support and anyone around us, कुछ भी हो. ज़रूर। Thank you so Thank you, much for coming again. Thank you very much. Startups, entrepreneurship, starting your own new business. Join me every week as we dive into stories, topics, and advices from the top founders, innovators, the crazy ones, the misfits, the troublemakers. Every Saturday at 4 p.m. I'll see you there.